आशिर टीवी के प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आशिर अली और आप सब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ओशन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफ़र कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन पर इसे ओशन गेट के अंदर डाइव करना था, सेंट जॉन से 700 किलोमीटर नॉर्थ अटलांटिक में वाक़िए है और इसी पॉइंट पर ठंडे पानी में ओशन की गहराइयों में टाइटैनिक का शिपरेक भी मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को ये सफ़र शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे को सुबह 8 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। आपको यहाँ बताता चलूँ कि डाइव से पहले टाइटन में एक मसला नोटिस किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान दांव पर लगाकर इसको ओशन में उतारा गया। वो क्या मसला था और आखिर पता होने के बावजूद भी ये खतरा क्यों मोल लिया गया, लिहाजा इस मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, इस सफ़र में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हैमिश हार्डिंग भी थे। इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में ट्रेवल भी किया था। दूसरे नंबर पे स्टॉकटन रश, जो ओशन गेट के सीईओ थे। ये कंपनी ओशन टूरिस्ट के लिए सबमर्सिबल्स फराहम करती है। तीसरे नंबर पर 77 साला पॉल हेनरी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक का विजिट किया था। ये शिपव्रेक के एक्सपर्ट थे और इनको टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफ़ी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान दाऊद के साथ इसी सबमरीन का हिस्सा थे। 17 जून को डाइव करने से पहले हैमिश हार्डिंग ने इंटरनेट पर अपना आखिरी पोस्ट किया था, जिसका कहना था कि शदीद सर्द मौसम की वजह से उनकी डाइव डिले की गई है। कल सुबह को जब थोड़े वक्त के लिए मौसम बेहतर होगा तो हम डाइव कर जाएंगे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मशहूर ज़माना टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक इसको तलाश करने की कोशिशें जारी रही, लेकिन अटलांटिक ओशन की हार्श कंडीशंस के बायस ये काम इतना आसान नहीं था। फिर 1985 में जाकर आखिरकार ओशन फ्लोर पर आरएमएस टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवाल छोड़ कर गई थी कि अब उनके जवाब तलाश करने का वक्त आ चुका था। दर्जन एक्सपीडिशन अरेंज किए गए, जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने टाइटैनिक शिपव्रेक का रुख किया। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरन ने 1995 में टाइटैनिक के मलबे के दर्जनों दौरे किए और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज़ की गई। रही सही कसर टाइटैनिक मूवी की कामयाबी ने पूरी कर दी, जिसने इतनी धूम मचाई कि अब टाइटैनिक के मलबे को खुद जाकर देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया था। यानी ये काम अब सिर्फ रिसर्च के मकसद तक नहीं, बल्कि शिपव्रेक साइट पर टूरिस्ट भी जाना शुरू हो गए। कहा जाता है ओशन की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी ज़्यादा मुश्किल है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिपव्रेक समंदर की सतह से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। इस गहराई को इमेजिन करना हो तो आप बुर्ज खलीफा को देखें और समझ लें कि टाइटैनिक का मलबा समंदर में करीब 5 मरतबा बुर्ज खलीफा की हाइट जितना नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 psi होता है। ये इतना ही प्रेशर होगा कि इंसान की पूरे जिस्म पर नहीं बल्कि एक स्क्वायर हिस्से पर पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सबमरीन में कितने स्क्वायर इंच होंगे और उस पर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता होगा। खैर, संडे 18 जून दोपहर 12 बजे सबमरीन का सफ़र स्टार्ट हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटे 45 मिनटों बाद मदरशिप ओलरबैनी, जो कि ऊपर वेट कर रही थी, उनका सबमरीन से राब्ता टूट गया था। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगने थे तो सिर्फ 15 मिनट पहले राब्ता टूटने का मतलब है कि सबमरीन टाइटैनिक के काफ़ी करीब पहुंच गई थी। समंदर की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है, तो यहाँ हर वक्त इंतहाई ज़्यादा अंधेरा होता है। इतनी गहराई में एक वायरलेस सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात होती है, लिहाजा इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे इनको वापस लौटना था, लेकिन जब शाम 7 बजे भी टाइटन से कोई राब्ता ना हुआ और ना ही वो वापस लौटे, तो अब ऊपर खड़ी मदरशिप में मौजूद क्रू के पसीने छूटना शुरू हो गए। कैनेडियन रिसर्चर पोलर ने टाइटन की तलाश करना शुरू कर दी। 9:40 पर उन्होंने यूएस फोर्स गार्ड से राब्ता करते मदद की तलब की। अगले दिन मंडे को यूएस और कैनेडियन शिप्स और प्लेन्स ने पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ समंदर की सतह पर ही नहीं बल्कि सोनार स्कैनर की मदद से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। इस एरिया में जिसके कमर्शियल वेसल्स थे, इनको भी ऑर्डर दे दिया गया कि वो अपनी आंखें खुली रखें।
अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का कोई अता पता ना चल सका। लेकिन फिर उम्मीद की एक किरण नजर आई। वेडनेसडे 21 जून को सुबह 6 बजे रिसर्चर्स को पानी की गहराइयों से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें अंडर वाटर रेडार की मदद से सुनी गई थी। फौरन ROVs को आवाज़ की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई खबर ना मिली। अब टाइटन को हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 आवर्स या फिर 4 दिनों तक का ही था, और इस वक्त तक 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन US, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम्स ने हिम्मत नहीं हारी। थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 बजे ROVs को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो वाकई दिल दहलाने वाला मंजर था। 3:48 PM पर ROVs, जो कि टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुका था, उसने टाइटन की दुम का एक हिस्सा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट दूर पड़ा हुआ देखा। जो देखने गई थी टाइटैनिक के मलबे को, अब उसका मलबा ही पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गया। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और समंदर की गहराइयों में ही फट गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में जैसे हलचल सी मचा दी। ओशन गेट की सेफ्टी पर कई सवाल खड़े किए चले रहे। ओशन गेट के CEO स्टोकटन रश को, जो कि खुद इसी वाक़ये में अपनी जान गंवा बैठे, उन्होंने 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं, कि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एवोल्यूशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है। पर वो इस इंडस्ट्री में कुछ नए इन्वेशंस करना चाहते थे, तभी स्टील को रिप्लेस करते कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया। पहली बार लॉन्च से पहले टाइटन को 5000 से 10,000 PSI पर टेस्ट भी किया गया, जिसमें वो पास हो गई थी। पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओशन के अंदर हजारों किस्म की ताकतें सबमरीन पर पड़ती हैं, जिसमें ना सिर्फ प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है, जो कि लहरों की वजह से पैदा होता है। इसके अलावा अंधेरे की वजह से ये भी हो सकता है कि पहाड़, पत्थर या फिर समंदरी मखलूक सबमरीन से टकराई हो। कुछ भी हो, टाइटन की तबाही की एक वजह तो इसका कार्बन फाइबर का हाल था, लेकिन दूसरी वजह इसमें पहले से मौजूद क्रैक्स भी थे। जी हाँ, टाइटन सबमरीन 2019 में कार्ल स्टेल नामी एक बिजनेसमैन को भी लेके गई थी। उस वक्त भी उसको ओशन गेट के CEO ही ऑपरेट कर रहे थे। कार्ल ने बताया कि उस सफ़र के दौरान जब वो नीचे जा रहे थे तो उनको टाइटन की बॉडी में से क्रैकिंग की आवाज़ें सुनाई दी थी। उस वक्त उन्होंने इस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका ओशन गेट के CEO, जिन्होंने खुद ये सबमरीन डिज़ाइन की थी, उन पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने CNN को बताया कि शायद वो आवाज़ इस बात की वार्निंग थी कि टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर ये बात सच हो तो इसमें कोई शक नहीं कि टाइटन की बॉडी में क्रैक्स पड़ने पहले से ही शुरू हो गए थे। 2018 में ओशन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने टाइटन की कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उनका कहना था कि ये मसला सबमरीन के फटने से चंद मिलीसेकंड पहले पता पड़ेगा, और हकीकत में भी ऐसा ही हुआ। जिस गहराई में टाइटन फटी है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसको फटने में सिर्फ 0.3 सेकंड्स लगे। तो दोस्तों, आप इस टाइटन सबमरीन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।